चलिए नमस्ते दोस्तों, आज आपके लिए इतिहास की ऐसी घटनाओं वाले क्वेश्चन लाए हैं जिसमें हर कंपटीशन में किसी न किसी एग्जाम में एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। भारतीय इतिहास की प्रमुख घटना है जो हर कंपटीशन में पूछी जाती है। तो हम स्टार्ट करें। काफी वेरी इंपॉर्टेंट है और जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर दें, शेयर करें। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। भारतीय इतिहास की प्रमुख घटनाएं और उनकी तिथि। काफी हाथ से लिखा हुआ वीडियो है, काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। आज का वीडियो आप लोग MPPSC, MPSI, MP पुलिस, जो भी व्यापम या केंद्र का आप पेपर देते हो तो इतिहास की जो घटनाओं के बारे में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। चलिए इसको अपन विस्तार के साथ पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। हाथ के लिखे हुए क्वेश्चन आप खुद जानते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट होंगे। काफी सिलेक्टेड है, बहुत मेहनत की हम इन क्वेश्चनों को, आप लोग अच्छे करके इनको अच्छे से याद करें। चलो स्टार्ट करें। चलिए क्वेश्चन आता है पहला 712। एक मिनट अपन कलर चेंज करें। चलिए यहां से ये डेट है 712। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने क्या भारत पर क्या किया था? आक्रमण किया था। तो ये मोहम्मद बिन कासिम को आप थोड़ा सा याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था और वो कौन सी जगह थी? सिंध। तो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर जो आक्रमण किया था भारत पर, वो 712 में किया था। उस वक्त वहां का शासक था दाहिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1178 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान का दिल्ली पर शासन। तो पूछा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली पर कब शासन किया था। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के दो युद्ध अपन पढ़ चुके हैं, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। चलो आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है, काफी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बहुत मेहनत की है। आप लोग लाइक जरूर करना और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करें। चलो तीसरा क्वेश्चन है 1236 से लेके 1240, ये शासन काल पूछा जाता है रजिया सुल्तान का। रजिया बेगम या रजिया, ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया सुल्तान जो इल्तुतमिश की पुत्री थी, इतिहास में कहा जाता है कि जो पहली महिला थी, जो पहली महिला शासिका पूछी जाती है, पहली महिला शासिका कौन है? रजिया सुल्तान, जो 1236 से लेके 1240 तक गद्दी पर आसीन रही थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। ठीक है, चलिए इसका शासनकाल याद रखना रजिया सुल्तान का। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है 1336 में। 1336 में विजयनगर साम्राज्य की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ये भी काफी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 में। ये दो व्यक्ति थे, हरिहर और बुक्का राम के दो भाई थे। ये हरिहर और बुक्का राम के दो भाई थे, इनके पिता का नाम था संगम। इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की क्या की थी? स्थापना। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का राम के दो भाई थे। और उस वक्त दिल्ली पर किसका शासनकाल चल रहा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का, जिसको MBT कहा जाता है। MBT मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल चल रहा था जब विजयनगर साम्राज्य की क्या हुई थी? स्थापना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है 1469 वाली डेट को आप अच्छे से याद रखना। गुरु नानक का जन्म पूछा जाता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था? 1469 में हुआ था तलवंडी पाकिस्तान में। जिन्होंने क्या हुआ था सब लोग जानते हैं, सिख धर्म की क्या की थी? स्थापना की थी। चलो आगे देखते हैं इनके बारे में क्या लिखा है। 1469 से लेके 1539 तक गुरु नानक ने अपनी शिक्षाओं से लोगों को काफी प्रभावित किया और आगे चलकर सिख धर्म की क्या की? स्थापना। देखो कहां से, यहां से क्वेश्चन बनता है। तो देखो आप लोग आराम से देखें, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है
कि सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो सिख धर्म की स्थापना की थी गुरु नानक ने। गुरु नानक जी का जन्म हुआ था 1469 में हुआ था, तलवंडी पाकिस्तान में। पहला पार्ट क्लियर हुआ, किसी को कोई दिक्कत? चलिए एक बार रिपीट करते हैं। 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था। 1178 में पृथ्वीराज चौहान दिल्ली का शासक बना था। 1236 से लेके 1240 रजिया सुल्तान का शासनकाल माना जाता है। 1236 में विजयनगर साम्राज्य 1336 विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। हरिहर बुक्का नाम के दो भाइयों ने की थी। और 1469 से लेकर 1539 तक गुरु नानक का शासनकाल माना जाता है। इन्होंने सिख धर्म की क्या की थी? स्थापना। चलिए आगे बढ़े अपन, किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6वां, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु। देखो औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था। औरंगजेब कौन था? शाहजहां का पुत्र। औरंगजेब के बारे में सबने सुना, कट्टर मुसलमान था। इसको जिंदा पीर कहा जाता है। औरंगजेब को क्या कहा जाता है? जिंदा पीर। सबसे ज्यादा सूबों की संख्या इसी के दरबार में थी। सबसे ज्यादा सूबों की संख्या किसके दरबार में थी? औरंगजेब के दरबार। तो औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी वो 1707 में हुई थी, अहमदनगर। कहाँ हुई थी? अहमदनगर में हुई थी, याद रखना। बीवी का मकबरा औरंगजेब ने ही बनवाया था। 1707 में औरंगजेब की क्या हुई थी? मृत्यु। इसे जिंदा पीर कहा जाता है। 1793 बंगाल का स्थायी बंदोबस्त। ये 3-4 बार रेलवे वगैरह एसएससी में जो क्वेश्चन आता है कि बंगाल का स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था? बंगाल का स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था? 1793 में। आगे बढ़े। 1878 में वर्निकुलर प्रेस एक्ट पास हुआ था। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, याद रखेंगे। अच्छा, एक रॉलेट एक्ट, ये भी क्वेश्चन आता है। रॉलेट एक्ट के विरोध में देश व्यापारी विद्रोह और जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिससे 2 क्वेश्चन ओवर कर आती। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 में। रॉल एक्ट बाद कब आया? रॉल एक्ट कब आया था? 1919। रॉल एक्ट को बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा जाता है। रॉल एक्ट को क्या कहते हैं? बिना अपील बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। रॉल एक्ट को काला कानून भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काला कानून, क्योंकि इसमें अंग्रेज लोग भारतीयों को गिरफ्तार कर लेते थे। ठीक है, ना कोई वकील होता था, ना कोई वकील, ना कोई अपील। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहते थे? काला। 1919 का जो जलियांवाला बाग हत्याकांड जरूर पूछा जाता है, अमृतसर में हुआ था। रॉल एक्ट बहुत पूछा जाता है, कब हुआ था? रॉलेट एक्ट। वो रेगुलेटिंग एक्ट अलग है, वो 1773 में हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट जो है, रेगुलेटिंग एक्ट हुआ था 1773 में। रॉल एक्ट हुआ था 1919 में। और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919। समझ में आई ना सबको? ध्यान सुनना, अगर रेगुलेटिंग एक्ट पूछे तो 1773 में, और रॉल एक्ट पूछे तो 1919 में। रॉल एक्ट को बिना अपील बिना दलील का कानून कहा जाता है, इसे काला कानून कहा जाता है। चलिए, उसके बाद 1921 का एक मोपला विद्रोह भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इस बार जो हम आपको हाथ से लिखे हुए क्वेश्चन काफी सिलेक्टेड है, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम आपको बताएं कि आप लोग बस एक बार पढ़ लेना, किसी भी कंपटीशन में आपको जरूर ये क्वेश्चन टकराएंगे। 1921 में मालाबार कहाँ है? केरल। मालाबार कहाँ है? केरल में मोपला विद्रोह हुआ था। तो ये मोपला विद्रोह बहुत पूछा जाता है। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में। 1921 में एक डेट और काफी इंपोर्टेंट है, जो जनगणना हुई थी, पहली बार हमारे देश में जनगणना में कमी आई थी 1921 में। 1921 की जनगणना में पहली बार भारत में क्या आई थी? कमी आई थी। ठीक है, और एक 1919 में क्या? मोपला विद्रोह। चलिए आगे बढ़े अपन। 11वां क्वेश्चन, 1935 में ये एक्ट आया, इसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। एक एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है, काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब आया था? 1935 में। भारत सरकार अधिनियम भी हिंदी में बोला जाता है। भारत सरकार अधिनियम जो 1935 में आया था। चलिए 1945 का देखते हैं 12वां क्वेश्चन, शिमला सम्मेलन या शिमला समझौता। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 1945 में। ये भी इंपोर्टेंट। सीधी कार्रवाई दिवस, मुस्लिम लोगों ने सीधी कार्रवाई दिवस घोषित किया था 16 अगस्त 1946 को। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीधी कार्रवाई दिवस कब घोषित किया गया था?
सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था, ये कब घोषित किया गया था? सीधी कार्रवाई दिवस मनाया गया था 16 अगस्त 1940। चलिए अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान की मांग, मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग कब की थी? 1940 में। एक क्वेश्चन आपका ये बनता है कि पाकिस्तान की मांग किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने कब की थी? 1940 में। और पाकिस्तान जो है आप लोग याद रखना, पाकिस्तान नाम मोहम्मद अली चौधरी ने दिया था, जो एक स्टूडेंट थे, ठीक है। और पाकिस्तान की मांग 1940 में की गई थी लाहौर अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? लाहौर। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाकिस्तान की मांग 1940 में किस अधिवेशन में की गई थी? तो लाहौर अधिवेशन में। 15वां क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से सुनना एक बार आपको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में हुई थी। और एक अंग्रेज अधिकारी थे डॉक्टर A.O. हुम। डॉक्टर, देखो इनका नाम लिखा हुआ है, डॉक्टर A.O. हुम अधिकारी द्वारा की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला थी वो याद रखना कौन थी? एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला कौन थी? एनी बेसेंट। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय, और गांधी जी हमारे किससे थे? कांग्रेस से थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885। होम रूल लीग आंदोलन, इसका पूरा नाम है होम रूल और लीग आंदोलन। तो होम रूल आंदोलन जो हुआ था वो 1916 में हुआ था। किसने चलाया था? एनी बेसेंट। किसने चलाया था? एनी बेसेंट ने चलाया था। किसके साथ? बाल गंगाधर तिलक के साथ। याद रखना, होम रूल लीग आंदोलन किसने चलाया था? एनी बेसेंट ने। किसके साथ? बाल गंगाधर तिलक के साथ। अगला क्वेश्चन, सती प्रथा पर रोक कब लगाई गई थी? प्रतिबंध। तो सती प्रथा पर लगाई गई थी 1829 में। सती प्रथा क्या होता है? पति के मरने के बाद पत्नी को जिंदा जला देना ही क्या कहलाता है? सती प्रथा। जब सती प्रथा को समाप्त किया गया था उस वक्त गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। सती प्रथा को समाप्त करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। किसकी सहायता से? राजा राम मोहन राय की सहायता से। राजा राम मोहन राय की सहायता से लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने राजा राम मोहन राय की सहायता से सती प्रथा को पूर्णतः क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था 1829। अगला क्वेश्चन है शारदा एक्ट। ये भी बाल विवाह से संबंधित है, जो आयु 14 वर्ष जो थी। शारदा एक्ट, ये शारदा एक्ट की बात पूछा जाता है, जो 1930 में आया था। शारदा एक्ट कब आया था? 1930 में आया था। शारदा एक्ट कब आया था? 1930 में। शारदा एक्ट आया था 1930 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में आया था? लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। अब जो आपका 20वां क्वेश्चन है, पूना पैक्ट। पूना पैक्ट कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को हुआ था पूना समझौता। पूना समझौता क्या था? पूना पैक्ट जो था ये महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था, एक आरक्षण को लेकर। एयरवादा सेंट्रल जेल में हुआ था। तो आप लोग याद रखना, पूना पैक्ट बहुत पूछा जाता है। पूना पैक्ट पिछली बार MPSI में क्वेश्चन आया था कि पूना पैक्ट किस किस के बीच हुआ था। तो गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। कब हुआ था? 24 सितंबर 1932। जी हमारे 20 क्वेश्चन होते हैं। अगला इसके बाद एक वीडियो और आएगा आपका सेकंड वाला, उसमें 20 क्वेश्चन और रहेंगे। फिर आपका एक वीडियो और आएगा, उसमें 20-20 करके ऐसे डेटे करके, और कृपया करके काफ़ी सिलेक्टेड है, बहुत मेहनत करना पड़ती है, क्वेश्चन छांटना, फिर आपको लिखना हाथ से, ठीक है। पूरा रात भर आपको वीडियो बनाना पड़ती है। तो आप लोग कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जरूर बताएं। इतिहास की पूरी डेटें आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। आपको MPSI MPPSC में भविष्य में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम पूरी डेटें आपकी कवर करा देंगे। चलो एक बार अपन 20 क्वेश्चन को फटाफट रिवीजन करें। चलिए
एक बार रिवीजन करें। फिर आपका टेस्ट पेपर भी हमने तैयार कर ली है 300 क्वेश्चन के, तो आप लोग टेस्ट पेपर भी रेडी करें। चलो स्टार्ट करें अपन फटाफट। तो फटाफट है 712 मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था। 1178 में पृथ्वीराज चौहान दिल्ली का शासक बना था। 1236 से 1240 तक रजिया सुल्तान का शासनकाल माना जाता है, ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। और 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने की थी। उस वक्त किसका शासनकाल चला था दिल्ली पर? मोहम्मद बिन तुगलक का। 1469 में गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। ठीक, गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी पाकिस्तान में, और इन्होंने सिख धर्म की क्या की थी? स्थापना। छठवां क्वेश्चन है 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, और औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य पूरा क्या है? बिखर गया था। फिर 1753 में क्या हुआ था? बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की स्थापना हुई थी। फिर 1178 में वर्निकुलर प्रेस एक्ट आया था। 1919 में रोल एक्ट आया था और जलियांवाला बाग हत्याकांड आया था। 1921 में क्या हुआ था? मालाबार में मुफला विद्रोह हुआ था। फिर अगला है 11वां 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। 1945 में शिमला सम्मेलन हुआ था। 1945 की वॉट डेट है। बेवल योजना भी 1945 में आई थी, और शिमला समझौता भी कब हुआ था? 1945। सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता? 16 अगस्त को मनाया जाता है। और कब शुरू हुआ था? 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। पाकिस्तान की मांग 1940 में लाहौर अधिवेशन में हुई थी। पाकिस्तान की मांग कब हुई थी? 1940 में लाहौर अधिवेशन में हुई थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान क्या की थी? मांग की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए ओ होम अंग्रेज अधिकारी ने की। अगला क्वेश्चन है होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। एनी बेसेंट आइलैंड महिला थी, याद रखना। एनी बेसेंट कहाँ की महिला थी? आइलैंड महिला थी। ठीक है, ये राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला ही बनी थी। ठीक है, 1917 में राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला भी बनी थी। ठीक है, उसके बाद बाल गंगाधर तिलक के साथ इन्होंने होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना की थी। किसके साथ? बाल गंगाधर तिलक। सती प्रथा पर प्रतिबंध 1829 में राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिंग की सहायता से, एक दूसरे की सहायता से सती प्रथा को पूर्णतः क्या कर दिया था? समाप्त। लेकिन याद रखना सती प्रथा के साक्ष्य हमारे मध्य प्रदेश के सागर के क्षेत्र एरन से पाए गए। शारदा एक्ट कब आया था? 1930 में आया था। किस गवर्नर का शासनकाल चल रहा था? लॉर्ड इरविन का। फिर है पूना पैक्ट किस के बीच हुआ था? महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ। 24 सितंबर 1932 को एरवादा सेंट्रल जेल में हुआ था। ठीक है, चलिए यहाँ तक अपने कंप्लीट होते हैं। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इन क्वेश्चनों को देखें और पूरा वीडियो जरूर देखें। अगला वीडियो जो आपको कल आएगा उसको भी पूरा वीडियो देखना, और एक अपने नोट्स बना लो, एक रजिस्टर ले लो, पूरे इतिहास की डेटों को अच्छे से पढ़ लीजिए। चलो ठीक है, ओके, धन्यवाद। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में।